चलिए बात करते हैं मानव रक्त की। ठीक है, हमारे मानव शरीर पे या जंतुओं में क्या होती है, रक्त पाई जाती है ना। ये रक्त हमारे शरीर में कितनी मात्रा में होती है, हमारे शरीर में कितनी मात्रा में रक्त होती है, और रंग इसकी जो हमारी रक्त है इसका रंग लाल ही क्यों होता है। खून जानते हो ना इसको, और भाषा में रक्त को क्या बोलते हैं, खून बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ब्लड। क्या बोलते हैं, ब्लड। तो ब्लड ना दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो होता है रुधिराणु और एक होता है प्लाज्मा। ये समझने से पहले आपको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं ब्लड के बारे में, क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, और बाद में ये भी बात करेंगे कि ब्लड कहाँ बनता है हमारे शरीर में, और इस ब्लड को कहाँ पर बनता है, और इसकी डेथ यानी ये कहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बारे में बाद में हम बातें करेंगे। थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं, यहाँ ध्यान सुनना। जो हमारे रक्त है, हमारा क्या है, रक्त है, ये एक क्या है, कोशिका नहीं है, ये कोशिका नहीं है, ये क्या है, आपका उत्तक है। क्या है, उत्तक। ऐसे समझो, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर है, वो शरीर किससे बना, हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, कोशिका। क्या होता है, कोशिका। ये तो आपको मालूम होनी चाहिए। हमारे शरीर के या फिर कोई भी शरीर का या फिर कोई भी पेड़ पौधे के भी कोई भी जंतु का आप देखेंगे तो उसके सबसे छोटी इकाई यदि आप देखोगे तो वो क्या होता है, उसका कोशिका होता है। और कोशिकाओं से मिलकर के बहुत सारे कोशिकाएं मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका उत्तक। क्या कहते हैं उसको, उत्तक कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, अंग। क्या बनता है, अंग। और अंगों से मिलकर के हमारा क्या बन जाता है, शरीर। क्या बन जाता है, शरीर। सबसे पहले क्या होता है, हमारे शरीर भी या फिर पेड़ पौधे भी जब छोटे रहेंगे तो क्या रहता है, सबसे पहले एक कोशिका रहता है। क्या रहता है, कोशिका। फिर वो कोशिका से बढ़ के फिर क्या बन जाता है, उत्तक। कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनता है हमारा, उत्तक। उत्तक से मिलकर क्या बन जाता है, अंग। अंग से मिलकर के शरीर। जैसे ये हमारा बिल्डिंग है, घर है, इस घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट। क्या है, ईंट। इस ईंटों से मिलकर क्या बन जाता है आपका, दीवाल। क्या बन जाता है, दीवाल। और दीवालों से मिलकर के आपके कमरे, और कमरे से बनकर के क्या बन जाता है, स्कूल या फिर घर बन जाते हैं ना। उसी प्रकार के हमारा ये कोशिका है, कोशिका से उत्तक, उत्तक से क्या आ जाता है, अंग, अंग से बनकर क्या हो जाता है, शरीर। तो हमारा जो रक्त है वो कोशिका नहीं है, हमारा रक्त कोशिका नहीं है, वो क्या है, उत्तक है। एक क्या है, उत्तक है। ये थोड़ा सा याद रखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। उत्तक होने के साथ साथ और क्या है, आप विज्ञान में और दो तीन चीजें पढ़े होंगे। अवस्था। क्या पढ़े होंगे, अवस्था। कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। पढ़े हो ये चीजें, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में आपका कंकड़ पत्थर या जो भी ठोस चीज है, ये दीवार है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठोस। द्रव के अंतर्गत कोई भी आपकी बहने वाली चीजें, जैसे जल, दूध, आपकी मिट्टी, तेल, पेट्रोल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, द्रव। गैस के अंतर्गत आपकी हवा, वायु, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, गैस। धुआं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, गैस। तो मैं इसको ये कह सकता हूं क्या, द्रव को, कैसा है ये, तरल है। कैसा है, तरल। तरल मीन्स क्या होता है, तरल उसको बोलते हैं जिसमें किसकी गुण हो, बहने की गुण हो। जिसमें किसकी गुण होनी चाहिए, बहने। यदि जिसमें बहने की गुण है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तरल। तरल बोलते हैं, और तरल के अंतर्गत ही आपका द्रव आता है। तो हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, वो क्या होता है, एक तो होता है उत्तक के रूप में होता है, और एक किसके रूप में होता है, तरल। तरल मीन्स बहता है ना ये खून। तो हमारे इसको अब मैं ये बोल दूंगा, जो रक्त है हमारा, एक क्या होता है, संयोजी, एक तरल संयोजी उत्तक है। एक तरल संयोजी उत्तक है क्या, रक्त, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्लड। यदि ब्लड आपसे पूछ ले खून क्या है, खून क्या है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। एक तरल संयोजी उत्तक है। क्लियर है। तरल क्यों इसको कर रहे हो, क्योंकि इसमें क्या है, बहने का गुण है। इसमें कैसी हो रही है, बह रही है। संयोजी, और ये संयोजी क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना है, इसलिए तो उत्तक हो जाएगा। और संयोजी उत्तक इसलिए क्योंकि इसमें भी क्या है,
ब्लड में, खून में भी बहुत सारी चीजें क्या हुई है, मिली हुई हैं, बहुत सारी चीजें क्या हुई हैं, मिली हुई हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हो, एक तरल संयोजी ऊतक है। क्लियर है इतना सभी को। इसके बाद ब्लड की और इसको देखा जाए तो आप पढ़े होंगे एक पीएच मान, एक क्या पढ़ते हैं, पीएच मान, बाद में बता देंगे पीएच मान क्या होता है। इसकी पीएच मान होती है 7.4, इसकी पीएच मान कितना होता है, 7.4, और 7.4 का मीनिंग है कि यदि 7 से यदि नीचे रहे, 1 से 7 तक रहे तो उसको तो बोलते हैं अम्लीय, और 7 से 14 तक रहे तो उसको बोल देते हैं क्षारीय। तो ये जो आता है 7 से ऊपर आ रहा है ना, 7 से ऊपर आ रहा है तो ये कैसा है, इसकी प्रकृति है क्षारीय, इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। यानी कि ये एक तो पीएच मान होता है 7.4, और इसकी रक्त का जो पीएच मान वो देखा जाए, प्रकृति देखा जाए तो ये कैसा लगता है हमको, क्षारीय लगता है। यदि 7 होता, जो हम पानी पीते हैं ना पानी, उसका जो पीएच मान होता है 7, उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, इसलिए हमको जो पानी है ना तो मीठा लगता, ना तो खट्टा लगता, ना कड़वा लगता, नहीं लगता ना। लेकिन 7.4, इसकी 7.4 थोड़ा सा ज्यादा हो जाने के कारण ये कैसा लगता है, क्षारीय। आप थोड़ा बहुत कट करके वो आप चूज करके देख सकते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है। इसकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है, क्षारीय होती है। और हमारे शरीर में इसकी औसतन यदि देखा जाए कितना मात्रा में पाया जाता है, हमारे शरीर में जो खून है तो वो पाया जाता है लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। कितने लीटर पाया जाता है, 5 से 6 लीटर